जय हिंद, जय हिंद साथियों। हम लोग क्वेश्चन करेंगे कुछ फिर आज फिर कुछ क्वेश्चन है ईडीएम वोकेब के। हम लोगों के वोकेब का जो सेक्शन है उसमें हम डेली पढ़ते हैं ईडीएम्स में सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मिसस्पेल्ड वर्ड। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट कर चुके हैं और डेली ये सेशन आ रहा है। और आज हमने वन वर्ड नहीं लिए हैं क्योंकि हम वो शॉर्ट्स में हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। शॉर्ट्स वीडियो बना बना के वो आप लोगों को अपलोड हो जाते हैं उस पर, तो वो उस पर डल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे वोकेब का जो सेक्शन है वो बहुत जल्दी आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। और ग्रामर में कुछ इतना ज़्यादा होता नहीं है जो आप लोगों को परेशानी होगी। तो आप लोग वोकेब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम करा रहे हैं वैसे वैसे याद करते जाइएगा और धीरे धीरे करके चीज़ें इम्प्रूवमेंट ही होती चले जाएंगी। तो आप लोगों को इसमें फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। जो पहले दिन था वो दूसरे दिन नहीं हो रहा होगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता रहेगा अपने पास। तो काम हम बच्चों के लिए ही करने के लिए आए हैं, तो फिर बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स अभी आप लोगों के सामने हम लिखेंगे। जैसे पहला वर्ड जो दिया हुआ है अप्रोच, तो ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे। हर एक वर्ड के 3 से 4 सिनोनिम्स करा रहे हैं, तो वो लर्न करते रहना और जो रिवीजन है वो करते रहना। क्योंकि जो इसका मॉक है या जो कुछ भी है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा या क्विज फॉर्म में आप लोग टेस्ट लगाएंगे। तो आप उसे वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे क्विज भी लगा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इसे पढ़िए और याद कीजिए और उसके बाद क्विज खेलिए जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों ने कितना लर्न किया है, ठीक। थैंक यू। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो पहला वर्ड है अप्रोच। क्या है? अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? APPROACH। अप्रोच क्या होता है अगर बताया जाए? अप्रोच को अगर कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट करके हम लोग उसे याद करेंगे? आप लोग बताएंगे। APPROACH। अप्रोच देखिए। अप्रोच, अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच, अप्रोच में देखो रोच जो है वो रीच जैसा लग रहा है। REACH। अप्रोच में जो है रोच जो है वो रीच जैसा दिख रहा है ना। रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। पहुंचना का मतलब क्या हुआ? पहुंच गया है कहीं पे, ठीक है। तो उसके लिए तो अप्रोच मतलब क्या है? अनुकरण करना। या मतलब क्या होता है? उसके जैसा बनाना, मतलब समान बनाना उसके जैसा, ठीक है। तो अप्रोच क्या है? उसके जैसा समान बनाना। तो उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टेक आफ्टर। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। टेक आफ्टर हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। जब हम किसी के जैसा ही बना रहे हैं तो क्या डुप्लीकेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। COPY, कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो गया है। और क्या हो सकता है? फेवर हो जाएगा। FAVOUR, फेवर। ये देखो हमने अप्रोच के क्या क्या वर्ड पढ़े। अप्रोच मतलब क्या है? उसके जैसा दिखना, मतलब उसी के जैसा हो, सेम, ठीक है। तो अप्रोच मतलब क्या हुआ कि कॉपी करना। कॉपी करना फोटो कॉपी से होता है ना। फोटो कॉपी कराने जाते तो क्या करते हैं हम? कोई अपना कागज या डॉक्यूमेंट जो हम उसे देते हैं तो उसके जैसा निकालते हैं, तो वो क्या है? कॉपी करना हो गया। टेक आफ्टर हो जाता है, ठीक है। डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट तो पता ही है, डुप्लीकेट जालीदार कागज बना लेते। कॉपी फेवर होता है। फेवर जो है ये सिर्फ ऐसा है जो याद करने वाला वर्ड है, और नहीं तो कोई भी इसमें ऐसा वर्ड नहीं है जो टफ हो, ठीक है। आगे का वर्ड हम लोग अपना पढ़ते हैं। आगे का वर्ड है लिवरेट। लिवरेट क्या होता है? लिवरेट, लिबरेट, लिबरेट मतलब हम आज़ाद कर देना, यानी कि फ्री कर देना। ये हमने पढ़ा था पहले भी। फ्री कर देना या फिर रिलीज कर देना। RELEAS, रिलीज कर देना। या फिर डिलीवर कर देना। डिलीवर, DELIVER, डिलीवर कर देना, ठीक है। तो लिबरेट के क्या क्या वर्ड हो गए? फ्री करना, रिलीज करना, डिलीवर करना, ठीक है। पहला वर्ड मेरा क्या था? अप्रोच, हम लोगों ने जो पढ़ा है। अप्रोच, अप्रोच के क्या क्या सिनोनिम्स थे? टेक आफ्टर, डुप्लीकेट, कॉपी, फेवर, ठीक है। ऐसे ही लिबरेट का क्या क्या है? फ्री है, रिलीज है और क्या है? डिलीवर, ठीक है। अभी तक हम लोग दो सिनोनिम्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या दी हुई है? नेक्स्ट स्लाइड ये रही है और उसमें है वर्ड जो है वो क्या है? अवॉइड। अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड देखो एक वॉइड होता है। वॉइड खाली जगह के लिए होता है। अवॉइड मतलब क्या होता है?
ए लग गया, अवॉइड मतलब रोकना या फिर रुकना, रोकना या फिर रुकना। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे वो देखते हैं हम लोग, क्या क्या सिनोनिम्स है इसका। एबस्टेन, ABSTAIN, अवेस्टेन, ABSTAIN, अवेस्टेन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, क्वाइट, QUIT, क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है, बचाव करना, ठीक है, रोकना या फिर रुकना। या फिर रिफ्रेन, REFRAIN, रिफ्रेन, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, एबस्टेन, क्वाइट, रिफ्रेन, एबस्टेन, क्वाइट, रिफ्रेन, ठीक है। अब क्या है अपना वर्ड, क्या है, आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर क्या होता है, आर्बिट्रेटर हम बोलते हैं जज को। जज पता ही है, जज क्या करता है, निर्णय करता है। ऐसे ही क्या होता है, आर्बिट्रेटर जज को बोलते हैं। ऐसे ही अंपायर, अंपायर क्या करता है, अंपायर जो अंपायर जानते हो ना, जो क्रिकेट मैच होता है उसमें होता है वो अंपायर, उसे अंपायर, ठीक है। तो वो क्या करता है, निर्णय करने के लिए तो खड़ा होता है, खिलाड़ी आउट हुआ है या जो कुछ भी जो रिएक्शन होता है क्रिकेट में खेलते समय टाइम, तो वो क्या करता है, वो निर्णय करता है, ठीक है। और क्या है आगे, अंपायर हो गया, और या फिर रेफरी, रेफरी सुना होगा, REFER, रेफरी, ये वर्ड हो जाएगा देखो। और आर्बिट्रेटर के क्या क्या हो गए, जज हो गया, अंपायर हो गया, रेफरी हो गया, ठीक है। अवॉइड क्या हो गया, एबस्टेन हो गया, क्वाइट हो गया, और फिर रिफ्रेन हो गया, ठीक है। अवॉइड का ये क्या हो गया, बचाव करने से रिलेटेड है। अभी तो हम 4 सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं और सबके 4-4 वर्ड पढ़े हैं, ठीक है। तो हम अपने आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ रहे होंगे और बहुत ही सिंपल है, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, रेमेडी। रेमेडी क्या होता है, रेमेडी मतलब क्या, रेमेडी सुना है ना, वो जो रामबाण वाला जो एक पेनिसिया, उसी से रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस मतलब क्या था, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस मतलब समाधान करना होता है। तो वो रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस क्या था, पेनिसिया, ठीक है। रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस होता है पेनिसिया, जो रामबाण होता है। लेकिन रेमेडी का जो मतलब जो मीन्स होता है, सिनोनिम होता है, उसे बोलते हैं सुधार करना या फिर समाधान करना, ठीक है। या फिर रिफॉर्म करना, REFORM, रिफॉर्म करना। या फिर क्या बोल सकते हैं हम इसे, रिफॉर्म करना या फिर रिपेयर करना, REPAIR, रिपेयर करना। या फिर ये रिपेयर करना हो जाएगा। और क्या हो सकता है, रिपेयर करना हो जाएगा, या फिर करेक्ट करना हो जाएगा, CORRECT, करेक्ट करना हो जाएगा। या फिर रेक्टिफाई हो जाएगा, RACTIFI, रेक्टिफाई। देखो रिफॉर्म करना, देखो री जो होता है मतलब वो दोबारा से कोई चीज़ जनरेट की जाती है, री वर्ड जो है वो दोबारा से जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो रिफॉर्म हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा और रेक्टिफाई हो जाएगा। ये समझ में आए हैं। हम अपने नेक्स्ट वर्ड पर चले। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का क्या है, डैम्प। डैम्प मतलब क्या होता है, बरसात से संबंधित है ये, ठीक है। डैम्प मतलब बरसाती। या फिर रेनी, रेन से बना है रेनी, RAINY, रेनी, ठीक है। और क्या हो जाता है, ड्रेनी, गीले नहीं हो जाते हैं तो क्या होता है, वेट, WET, वेट। या फिर ड्रिजली, DRIZZLY, ड्रिजली, ये हो जाएगा, ठीक है। तो डैम्प के क्या क्या है, रेनी है, वेट है, ड्रिजली है, DRIZZLY, ठीक है, ये ड्रिजली। और रेमेडी क्या होता है, रेमेडी किसके लिए वर्ड यूज किया था हमने, रेमेडी मतलब समाधान करना या फिर करेक्ट करना, रिफॉर्म करना, रिपेयर करना या फिर रेक्टिफाई करना, ठीक है। अभी 6 हम सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं, अपने हम आगे सिनोनिम्स पे चलते हैं। आगे क्या है हमारा सिनोनिम्स का, आगे है प्रिपेयर। प्रिपेयर क्या होता है, PREPARE, प्रिपेयर, प्रीपेयर, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना, किसी भी चीज़ की तैयारी करना। प्रीपेयर क्या होता है, तैयारी करना। तो प्रिपेयर के लिए क्या क्या शब्द यूज हो सकते हैं हम लोग देखते हैं। प्रिपेयर मतलब रेडी करना, रेडी मतलब क्या होता है, तैयारी करना होता है, रेडी करना, तैयारी करना। या फिर अरेंज्ड करना, ARRANGED, अरेंज्ड करना। या फिर क्या बोल सकते हैं उसे, फिट, फिट मतलब जब फिट है मतलब तैयारी करा है तभी तो वो फिट है ना, तो उसके लिए फिट, ये फिट शब्द हो जाए। तो प्रिपेयर के क्या क्या सिनोनिम्स हुए, रेडी हुआ, अरेंज्ड हुआ और फिट हुआ, ठीक है। अब क्या है, स्पिरिचुअल। आगे क्या दिया हुआ है वर्ड हमारा, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है, स्पिरिचुअल होता है धार्मिक, धार्मिक जानते हो ना, धार्मिक जो धर्म से संबंधित जैसे ये होती है उसे धार्मिक बोलते हैं। या फिर रिलाइजियस, RELIGEOUS, रिलीजियस, रिलीजियस हो गया, ठीक है। रिलीजियस, GIOUS, रिलीजियस। या फिर डिवोशनल, डिवोशनल सॉन्ग आते हैं
डिवोशनल मतलब भक्ति की जो सॉन्ग आते हैं डिवोशनल, या फिर क्या बोल सकते हैं सैक्रेड, SACRED सैक्रेड मतलब पवित्र, ये स्पिरिचुअल मतलब क्या क्या हो गया, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक, इस धार्मिक से मतलब रिलीजियस, डिवोशनल, सैक्रेड, ठीक है। तो हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वर्ड क्या दिया हुआ है हमारा, एश्योरेंस। एश्योरेंस क्या होता है, देखो एश्योरेंस ऐसा नहीं लग रहा इंश्योरेंस जैसा। इंश्योरेंस क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है। इंश्योरेंस कोई भी चीज़ करा लेते हैं तो क्या होता है हमारा, उससे अगर हमारी जो कोई भी लॉस होता है वो भरपाई करने के लिए होता है, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह। तो क्या होता है एश्योरेंस, क्या होता है बिलीफ। बिलीफ जानते हो क्या होता है, बिलीफ मतलब विश्वास करना, या फिर फेथ, FAITH, फेथ, बिलीफ बोल सकते हैं, फेथ बोल सकते हैं, या फिर ट्रस्ट बोल सकते हैं, ट्रस्ट। या फिर हम बोलते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस है हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, बोलते हैं हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, तो एंड कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो गया, फेथ हो गया, बिलीफ हो गया, BLIEF है ना कि ई इधर होगा, ठीक है। तो ये हो गए एश्योरेंस, क्या क्या है, बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट। एश्योरेंस क्या है, बिलीफ, फेथ, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, ठीक। अब क्या है रिसीज, अब क्या वर्ड दिया हुआ है, रिसीज। रिसीज मतलब क्या होता है अवकाश। अवकाश जानते हो मतलब जो छुट्टी लेना, या फिर लीव, LEAVE, लीव, लीव, एप्लीकेशन लिखते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर लीव, किसके लिए छुट्टी चाहते हैं वो। या फिर इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल, ठीक है, या फिर रेस्ट, ये शब्द हो गए, ठीक है। तो एश्योरेंस क्या था, विश्वास या किसी पर भरोसा करना, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, फेथ, बिलीफ, ठीक। ये उसकी रिसेस क्या होता है अवकाश। अवकाश मतलब छुट्टी लेना। इंटरवल लेना, इंटरवल क्या होता है, छुट्टी होती है ना, जैसे जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो बीच में खाना खाने के लिए इंटरवल वगैरह होता है, या कहीं पर भी अभी काम करते हैं तो लंच होता है, तो लंच करना भी क्या होता है एक तरीके से लीव ही तो होती है हम लोगों की, तो लीव लेना ही होता है, रिसेस, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने आगे वाली स्लाइड, क्या दी हुई है, स्ट्रेंज। अब देखो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज को स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर क्या होता है, एक अजनबी होता है, ठीक है, अजनबी। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, क्या बोल सकते हैं वैसे, विचित्र। या फिर अनकॉमन, देखो कॉमन जो होता है वो साधारण, अनकॉमन मतलब विचित्र, ठीक है, अनकॉमन। या फिर पजल, पजलिंग मतलब क्या, पजलिंग क्या होता है, पजलिंग मतलब कंफ्यूज होता है वो चीज़, ठीक है, वो जो दिख रहा है वो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए पजलिंग का यूज करते हैं। या फिर क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस बोल सकते हैं उसे, ठीक है। या फिर क्वीर बोल सकते हैं, QUEER, क्वीर। ये किसके हैं, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, क्वीर मतलब विचित्र, ठीक है। अब आगे वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, इरिटेबल। इरिटेबल क्या होता है, IRRITABLE, इरिटेबल मतलब क्या होता है झगड़ालू, क्या होता है झगड़ालू, इरिटेबल होता है झगड़ालू। तो इरिटेबल झगड़ालू के लिए वर्ड यूज किया है, मतलब इल टेम्पर्ड, ILLETEMPERED, इल टेम्पर्ड, ठीक है, इल टेम्पर्ड। या फिर क्वेरलसम, QUARRELSOME, क्वेरलसम, ठीक है, झगड़ालू के लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं। तो इरिटेबल, इरिटेबल हो जाएगा, और फिर क्या है क्वेरलसम, ये इरिटेबल झगड़ालू के लिए वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या दी हुई है, पंचुअल। पंचुअल नहीं मतलब क्या है कि कोई बोलते हैं ना कि ये बहुत पंचुअल है अपने टाइम का, मतलब क्या है जो टाइम दिया जाता है उसी टाइम पर वो वहाँ पे पहुँच जाता है, मतलब क्या है अर्ली, EARLY, जल्दी भी पहुँच जाता है, मतलब लेट नहीं होता है, पंचुअल है। या फिर एग्जैक्ट, या फिर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट। या फिर हम बोल सकते हैं उसे प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट, ठीक है। या फिर हम उसे बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट हो गया, और क्या बोल सकते हैं अप टू टाइम, क्या बोल सकते हैं अप टू टाइम, अप टू टाइम, क्या बोल सकते हैं अप टू टाइम, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, ये हमने कि पंचुअल के पढ़े हैं। पंचुअल क्या क्या है, अर्ली है, प्रॉम्प्ट है, एग्जैक्ट है, अप टू टाइम है, ठीक है। पंचुअल का मतलब क्या होता है बताएंगे, पंचुअल मतलब क्या है कि वो अपने काम के प्रति मतलब सटीक है, वो अपने समय पर रहता है, समय, समय को, समय का पालन करने वाला, अगर हम बोलें तो उसे क्या बोलते हैं, समय का पालन करने वाला, ठीक है। करिक्यूलम क्या होता है, करिक्यूलम को देख रहे हो, करिक्यूलम का मतलब होता है, अगर हिंदी बोले उसकी तो कार्यक्रम। तो करिक्यूलम और कार्यक्रम लगभग लगभग में सेम लग रहा है, ठीक है, राइमिंग बन रही है, करिक्यूलम मतलब कार्यक्रम। या फिर उसे बोलते हैं सिलेबस, SILLABS, सिलेबस मतलब क्या, जैसे हम
मान लेते हैं अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका कुछ सिलेबस होगा, उसका कोई भी चीज़ है तो वो क्या उसका कार्यक्रम है वो लिखा हुआ है उसका कि इसमें ये आएगा। और वो फंक्शन कब होगा, जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा तो उस दिन अटेंड करोगे, तो वो सिलेबस में जो तुमने पढ़ा होगा तो वही सारी चीज़ें बताओगे जाके वहाँ पे, तो वो हो गया। या फिर एजेंडा फिर बोल सकते हैं, इसे एजेंडा बोल देंगे, एजेंडा या फिर प्रोग्राम बोल देंगे, PROGRAMME प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए करिकुलम मतलब कार्यक्रम, प्रोग्राम बोल सकते हैं, एजेंडा बोल सकते हैं और सिलेबस बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अपने आगे वाले वर्ड पे। आगे क्या है, फार्मर। फार्मर क्या होता है, देखो एक फार्मर होता है वो तो किसान होता है, लेकिन यहाँ क्या है, फार्मर। फार्मर मतलब पहले का के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, बहुत सुना होगा, बिफोर। पहले के लिए फॉर्मर मतलब पहले का, ठीक है। फॉर्मर पहले का। या फिर प्रीवियस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो प्रीवियस ईयर के मतलब क्या है, वो पहले के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो वाले, ठीक है। या फिर अर्लियर मतलब क्या है, पहले क्या आया हुआ, ठीक है। तो ये है फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो फॉर्मर क्या क्या हुए, बिफोर, प्रीवियस, अर्लियर। बिफोर, प्रीवियस, अर्लियर। आज थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चंस जितने हैं उस हिसाब से टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो आप लोगों को खुद से ही लर्न करने पड़ेंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखोगे उसी से लर्न हो जाएंगे। और जो करा रहे हैं वो लिखते ज़रूर रहना, जो हमने बताया था कल कि नोट करते रहना, और उसे 10-15 मिनट कर रिवाइज करना, मतलब 4 से 5, 2 से 3 बार, दिन में 3 बार कर लो, ये 3 बार रिवाइज कर लिया करो बस, 10 से 15 मिनट। इसे जो हम करा रहे हैं उसे या तो सुन लो, या फिर एक काम कर सकती हो, जो नोट डाउन किया है तो उसे बस 10 मिनट खोल के दोबारा से एक बार पढ़ लिया करो, बस 10-10 मिनट करके 3 बार में आप लोगों को वो पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या है, फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी। फोरकास्ट मतलब भविष्यवाणी, मतलब समझ रहे हो। भविष्यवाणी को अगर हम कनेक्ट करें, भविष्यवाणी अगर कनेक्ट करते हैं, तो भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर का जो कोई बता देता है उसे बोलते हैं भविष्यवाणी, ठीक है। तो भविष्यवाणी के लिए ये शब्द यूज किया गया है। तो फॉरकास्ट क्या हो रहा है, फॉरकास्ट को अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं, प्रेडिक्शन, PREDICTION, प्रेडिक्शन। या फिर प्रोफेसी, क्या बोल सकते हैं, प्रोफेसी। प्रोफेसी, PROPHECY, प्रोफेसी, ठीक है। तो क्या क्या फोरकास्ट क्या होता है, भविष्यवाणी करना किसी चीज़ की, तो क्या बोल सकते हैं उसे, प्रेडिक्शन। या प्रेडिक्शन बोलते हैं ना कि प्रेडिक्शन है ये मेरी, जैसे कोई क्रिकेट वगैरह चल रहा है या कोई गेम चल रहा है तो उसकी प्रेडिक्शन के बिन प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये प्रेडिक्शन है। वो प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है भविष्यवाणी में, कोई सत्य नहीं होती, प्रोबेबिलिटी एक संभावना होती है, वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप प्रेडिक्शन, वो भविष्यवाणी उन्होंने की है, ठीक है। तो ये हो गया है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, इस वाली स्लाइड में, फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले का, बिफोर, अर्लियर, प्रीवियस, ठीक है। फॉरकास्ट क्या हुई, भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन। या फिर ये और क्या था दूसरा वर्ड हमने जो पढ़ा है, प्रोफेसी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी देखो, देखो एम्बिग्विटी, जैसे एम्फीबियन मतलब क्या होता है, दो चीज़ों के लिए। एम्बी वर्ड जो है वो किसके लिए, दो चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही, तो एम्बिग्विटी मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, मतलब संशय में रहता है, ठीक है। तो मतलब कंफ्यूज बोल सकते हैं उसे, CONFUSE, कंफ्यूज बोल सकते हैं। पजल, पजल मतलब कंफ्यूज ही है वो, ठीक है, पजल बोल सकते हैं। या फिर रिडल बोल सकते हैं, RIDDLE, रिडल। पैराडॉक्स हो जाएगा, PARADOX, पैराडॉक्स। ये सब ये किसके हो गए, कन्फ्यूजिंग के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब 18 नंबर क्या दिया है, क्रूसेड। क्रूसेड क्या होता है, क्रूसेड बोलते हैं हम तीर्थयात्री को, CRU, क्रू सैड, मतलब सैड मतलब SAD, सैड को अगर हम कनेक्ट करें छाया से, तो क्रू सैड, किसी क्रू से जा रहे हैं, क्रूज मिसाइल जो है, या फिर कोई क्रू को अगर बोले एक वाहन टाइप में होता है, तो उसे उसमें जा रहे हैं, सैड उसकी छाया में जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे, ठीक है। तो क्रू सैड उसके लिए। या फिर इसके जो सिनोनिम्स होगा, PLIL, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज बोल सकते हैं, ठीक है। जर्नी बोल सकते हैं, JURNEY, जर्नी बोल सकते हैं। मिशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यात्रा के लिए। क्रूसेड क्या हुआ, पिलग्रिमेज, जर्नी, मिशन, ठीक है।
एम्बिग्विटी क्या होता है? अभी हमने बताया क्या होता है? दो लोगों के लिए, मतलब कंफ्यूज जब होता है उसके लिए। कंफ्यूज, पजल, रिडल और क्या था हमारा? प्रोफेसी, PROPHEC, प्रोफेसी। ठीक है, ये तो प्रोफेसी तो उसका भविष्यवाणी करने का था। पैराडॉक्स का पजल। ठीक है, क्रूसेड क्या हुआ? पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज हो गया, जर्नी हो गया और मिशन हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या हुआ? डियरेस्ट। डियरेस्ट क्या होता है? DEAREST, डियरेस्ट। डियरेस्ट हम बोलते हैं, डियरेस्ट मतलब कीमती शब्द को, डियरेस्ट मतलब कीमती कोई भी चीज़ होती है उसके लिए यूज किया जाता है डियरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम शब्द यूज कर रहे हैं डियरेस्ट के लिए। डियरेस्ट होता है हमारा प्रीसियस। देखो, प्रीवियस नहीं, प्रीसियस, PRECIOUS। प्रीवियस अलग होता है और प्रीसियस अलग होता है। प्रीवियस अलग होता है और प्रीसियस अलग होता है। ठीक है, तो प्रीसियस हो जाएगा, प्रीसियस कीमती। ठीक है, या फिर कॉस्टली, कॉस्टली होगा। ठीक है, या फिर फाइन हो जाएगा, FINE, फाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो डियरेस्ट क्या क्या? डियरेस्ट हो गया, प्रीसियस हो गया, कॉस्टली हो गया और फाइन हो गया। ये क्या है? कीमती के लिए होता है। ठीक है, अब आगे वर्ड क्या दिया हुआ है? प्रोपराइटर। क्या दिया हुआ है? प्रोपराइटर। प्रोपराइटर क्या होता है? मतलब प्रॉपर्टी का जो काम करता है वो क्या होता है? अपने आप में स्वामी। प्रोपराइटर मतलब स्वामी। स्वामी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, लॉर्ड। भगवान के लिए यूज किया जाता है तो ऑनर लॉर्ड, ऑनर लॉर्ड, या फिर मास्टर, तो ये क्या है? स्वामी के लिए। ठीक है, तो हमने अपने सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं। 20 सिनोनिम्स हमने 21 मिनट में ख़त्म कर लिए और सबके 4-4 सिनोनिम्स बताए और 1 से 2 बार उन्हें पढ़ा भी, लिखा, फिर उसके बाद उन्हें पढ़ा। तो काफ़ी कम टाइम में हम लोगों ने 20 सिनोनिम्स हैं वो 22 मिनट में कवर कर लिए हैं। तो 20 सिनोनिम्स के मतलब हमने 20 इंटू 4 80 हमने वर्ड पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग। ठीक है, आगे अपने चलने, अब हमारे आ रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आज जो है वो एक नई चीज़ है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आप लोगों के लिए सरप्राइज है कि आज हमने जो है ईडियम्स फ्रेजेस के जो इंग्लिश के जो मीनिंग है वो हमने टाइप कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। हिंदी हम आप लोगों को उसकी एक्सप्लेन कर देंगे और आसानी से कम समय में वीडियो हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है? पहला क्या है? टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस आप लोगों के सामने है। टू ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब क्या है? अपने आप खुद से अपने खुद के मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं कि अब ट्रम्पेट बजाए जा रहे हैं। मतलब क्या है? प्रेज वंस ऑन एबिलिटी टू अचीवमेंट्स। अपनी सारी चीज़ें बताए जा रहे हैं खुद से कि हमें ये करिया, ये किया, हमने ये किया, घर हमने ऐसे करके यहाँ से ऐसे गए, मेरी जर्नी ऐसी रही। अपने आप ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब क्या होता है इसका? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये क्या होता है? टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। ठीक है, एन एक्स टू ग्रिंड। ग्रिंड जानते हो, जो मिक्सी वाला ग्रिंडर जो होता है वो। अब तो वो क्या करता है? उसमें कोई भी चीज़ डालो तो वो पीसने लगता है। मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। मतलब क्या है? निजी के, अपने खुद के, सेल्फिश, या अगर हम इसे बोलें सेल्फिश के लिए बोला जाता है। ये वाला जो सिनोनिम्स है, जो ईडियम्स है, वो सेल्फिश के लिए यूज होता है। ठीक है, स्टैंड ऑफिस। अब देखो, स्टैंड ऑफिस, अब अगर हम ऑफिस को अगर हम देखें अगर, तो ऑफिस को ऐसे कनेक्ट करें तो ऑफिस क्या होता है? ऑफिस में काम कैसे होता है? कंप्यूटर पे बैठ के काम कराया जाता है, ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, मतलब एक रूल रेगुलेशन रहता है। अब वो ऑफिस का जो है उसने रूल तोड़ दिए, तो स्टैंड ऑफिस को मतलब उसे अलग खड़ा कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? जब कोई अलग खड़ा है और बैठे हुए हैं और लोग ऑफिस में, और वो अलग खड़ा है, मतलब क्या हुआ? उसे पनिशमेंट मिली कि उसने कुछ गलत किया, इस वजह से स्टैंड कर दिया गया उसे ऑफिस में। तो वो क्या है? अलग सबसे देखिएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट। अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, INDIFFERENT। इनडिफरेंट मतलब उदासीन, अलग, उदास खड़ा है बेचारा, ऑफिस में खड़ा कर दिया गया है अकेला, तो क्या है? वो उदास है। ठीक है, अब क्या है? सोविंग वाइल्ड ओट्स। सोविंग वाइल्ड ओट्स, अब देखो इसके सोविंग वाइल्ड ओट्स मतलब क्या है? ओट्स जानते हो ना, वो बीज वगैरह जो है। सो वाइल्ड ओट्स मतलब जंगल में जाके तुम बीज बो रहे हो जाके, मतलब क्या है? इर्रेस्पॉन्सिबल प्लेजर सीकिंग इन योर एज। मतलब क्या है? अब जंगल में जाके कौन भाई बीज बोता है? आदमी खेत में बोता है। जंगल में जा रहे हो, जो जंगली जानवर हैं वही तुम्हें खा जाएंगे, तुम बीज क्या बोओगे जाके? ठीक है, तो वो क्या है?
इर्रेस्पॉन्सिबल है अपनी एज में, ठीक है। तो हमने क्या 4 पढ़े हैं, कौन-कौन से हैं 4? एक बार रिवाइज़ कर लें तो टू ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? अपनी खुद के मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब क्या है? अपनी खुद से बड़ाई करते रहना, ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या है? वो सेल्फिश है, ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड सेल्फिश है। स्टैंड ऑफिस क्या है? ऑफिस में खड़ा कर दिया गया तो वो क्या है? सबसे अलग दिखेगा, इनडिफरेंट हो जाएगा। सोविंग वाइल्ड ओट्स मतलब जंगल में कौन जाता है बीज को बोने, तो क्या हो जाएगा उसका? इर्रेस्पॉन्सिबल है वो अपने मामले में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे वर्ड? फिट लाइक अ ग्लोव, फिट लाइक अ ग्लोव। अब देखो फिट शब्द आ रहा है, फिट मतलब क्या है? जब फिट है हम लोगों के, अगर कोई चीज़ जैसे हम कपड़ा वगैरह खरीदते हैं तो अगर हमारे फिट होता है तो मतलब क्या है? वो हमारे लिए परफेक्ट है एक तरीके से, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? परफेक्टली, ये हमारे लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या है? एन आर्म एंड अ लेग। अब देखो वो एन आर्म, आर्म की यहाँ पे है, और हाथ से लेके पैर तक मतलब क्या? हाथ से लेके पैर तक कोई चीज़ अगर हो रही है तो वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब क्या है? बहुत कीमती है, मतलब उसके अगर हम बोलें तो क्या बोल सकते हैं? बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत कीमती है वो, ठीक है। तो ये उसके लिए है। एन आर मेंडा लेग मतलब क्या होता है? बहुत एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती है वो, ठीक है। अब क्या है? कॉट रेड हेडेड बोलते हैं ना कि हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, बोलते हैं रंगे हाथों पकड़ा है, मतलब क्या हुआ? डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग मतलब जब कुछ कर रहे थे वो तब उन्हें पकड़ा, जो गलत काम था या कुछ भी था, कुछ करते हुए उन्हें पकड़ा, मतलब क्या हुआ? रंगे हाथ पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़ना, ठीक है। तो ये हो गया कॉट रेड एंड। अब क्या? अ फ्लैश इन द पैन, अब फ्लैश इन द पैन क्या होता है? समथिंग दैट इज सक्सेसफुल फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब कुछ होती है ना कोई चीज़ के जैसे हम लोग मॉक लगाते हैं, ठीक है। तो जो खुशी होती है, कुछ नंबर अगर अच्छे आते हैं, जैसे किसी मॉक में अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, और उसके बाद सेकंड मॉक लगाया उसमें नंबर उससे कम आ गए, तो मतलब क्या हुई हमारे लिए? वो खुशी थोड़ी देर के लिए हुई, मतलब क्या उसे अगर हम बोलें तो उसे बोल सकते हैं क्षणिक सफलता। शॉर्ट टाइम के लिए अगर जो खुशी आ रही है तो मतलब क्या है? वो क्षणिक सफलता, मतलब थोड़ी देर के लिए खुशी आई मिली हम लोगों को वो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? गेट क्रैशर। अब गेट क्रैशर मतलब, अब गेट क्रैशर को अगर हम कनेक्ट करें कैशियर से, गेट क्रैशर, क्रैशर को करें हम कैशियर से, ठीक है। अब क्या होता है? गेट क्रैशर नहीं, ये सूटेबल नहीं है इतना ज़्यादा। गेट क्रैशर को अगर हम कनेक्ट करें होटल वगैरह से, होटल वगैरह आप नहीं, जो गेट पे खड़े रहते हैं बड़े बड़े होटलों में, वो चेक करते हैं कार्ड, जैसे इनविटेशन का अगर किसी के यहाँ जाते हो तो इनविटेशन का कार्ड वगैरह मिलता है, तो वो गेट पे जो चेक करने वाले होते हैं उन्हें गेट क्रैशर बोलते हैं, ठीक है। तो वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग जो हैं वो बिना उसके गए हैं कार्ड लेके, तो क्या हुए? वो कैसे गेस्ट हुए? अनइनवाइटेड गेस्ट, मतलब उन्हें इनवाइट नहीं किया लेकिन वो वहाँ पे पहुँच गए। ऐसे काफ़ी लोग जाते हैं, ठीक है। जब बाहर रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है, तो हम लोग यही करते हैं कि खाना कहीं खाने को मिल जाए, चलते हैं, ठीक है। तो वही होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या इडियम है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल क्या होता है? फ्लाई ऑफ द हैंडल क्या दी है इसकी मीनिंग? टू लॉस वंस टेम्पर सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब क्या होता है? अचानक से अपना आपा खो देना, अपने आपे में ना रह जाना, अचानक से अपना आपा खोना, अचानक से अपना आपा खोना, ठीक है। तो ये होता है उसका मतलब, अपना आपा खोने के लिए क्या होता है? फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब गुस्से, अपने गुस्से में आ गए या कुछ भी हो गया है, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो हमने देख ली उसके बाद हम अपने कंट्रोल में नहीं रह पाए, मतलब क्या हुआ? अचानक से अपना आपा खो दिए, ठीक है। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क क्या होता है? रिप्राइमेंडेड हिम, रिप्राइमेंडेड मतलब हमें कोई टास्क दिया गया, ठीक है, और हमने उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, तो टू टेक टू टास्क। जैसे हम घर पे थे, पापा ने कहा कि बाइक जो है बेटा वो साफ़ कर देना या धुल देना, ठीक है। हम भूल गए या कुछ भी था, बाइक साफ़ कर दी, या बाइक साफ़ करने के बाद हमसे कुछ उसमें गलती हो गई, या हमने बाइक साफ़ ही नहीं की, तो पापा क्या हम लोगों को प्यार से बात करेंगे? नहीं ना, तो वो डांटेंगे। तो क्या होता है? रिप्राइमेंडेड हिम क्या होता है? उन्होंने हमें एक टास्क दिया और वो हमने कंप्लीट किया नहीं, तो मतलब क्या हुआ? डांटा, उन्होंने हमें फिर डांटा, बहुत ज़्यादा डांटना, ठीक है। टू टेक टू टास्क क्या हो गया? डांटना। कट अ सॉरी फिगर क्या होता है? अब कोई चीज़ है जो फिगर बनी हुई है, वो अगर गलत कट गई है तो वो कैसी हो गई है? मतलब रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ेगा, जैसे
टीचर ने हमें बनाने को दी इमेज, कोई बनाने को कुछ भी टॉपिक दिया या कुछ लिखने को दिया, तो हमने वो जैसे उसने बताया था कि ऐसे ऐसे बेटा लिखना है, हमने नहीं लिखा, तो वो क्या हो गए, वो एक गलत इंप्रेशन उस पर पड़ेगा ना। तो वो ही होता है, मतलब क्या हो जाएगा, क्रिएटेड आ रॉन्ग इम्प्रेशन। ठीक है, अब हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे क्या है, स्टक सेवरल बैड पैच। स्टक सेवरल बैड पैच मतलब क्या है, हैड मैनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, मतलब क्या है, स्टक सेवरल बैड पैच। अब देखो, बैड बैड और इधर डिफिकल्टीज। अब जब कोई बुरे काम हम कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा, डिफिकल्टीज तो आने ही है, तो बैड पैच। ठीक है, अब क्या है, आगे का क्या है, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, अब इसका क्या दिया, समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, मतलब बीती हुई बात जिसकी कोई मायने ना हो। समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। वाटर अंडर द ब्रिज, अब देखो, पानी का अंदर अगर ब्रिज का होना कोई काम का है, पानी के ऊपर ब्रिज होता है तो वो तो काम आता है, लेकिन जो पानी के अंदर ब्रिज बना हुआ है वो हमारे क्या काम आएगा। ठीक है, तो वाटर वही इसमें बोला गया है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट एनी मोर, मतलब क्या है, कोई जैसे पास्ट में जो चीज़ हो गई है तो हमें उसे सोच के क्यों पछताएं, या जैसे सिलेक्शन नहीं होता है तो हम लोग उसे लेके काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं और वो काफ़ी टाइम तक सोचते रहते हैं, जिससे आगे आने वाला एग्ज़ाम भी हम लोग ख़राब कर देते हैं। मतलब क्या है, पिछली बात को सोचने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, मतलब क्या है, बीती हुई बात जिसका कोई मायने नहीं है, अब उसका कोई मायने तो है नहीं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो वही सारी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये होता है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, मतलब एक हंसी का पात्र, मतलब कुछ जोक वगैरह बोला गया वो जो उसे सुन के हम हंसे। ठीक है, तो मतलब जोक मान सकते हैं हम। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब क्या होता है, भगवान की दी हुई देन होती है गिफ्ट ऑफ द गैप। कुछ लोग होते हैं ना गॉड गिफ्टेड, जिन्हें बहुत बोलने की कला होती है, या फिर वो हर एक कोई जैसे हम लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग थोड़ा पढ़ के भी वो लोग हमसे आगे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होता है, वो भगवान की देन है उनके पास कि वो कम टाइम दे के वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो वो भगवान की दी हुई देन है उन्हें। तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या हो जाएगी, आर्ट ऑफ स्पीकिंग वेल, मतलब क्या, अच्छा बोलने की कला, अच्छा कोई भी काम करने की कला को क्या बोल सकते हैं, भगवान गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, आगे चल रहे हैं हम, क्या है, एज हार्ड एज नेल्स। अब देखो, एज हार्ड एज नेल्स, नेल जो है अगर हमारे नाखून हार्ड हो जाएंगे तो वो हमें उससे काटने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, वेरी टफ, मतलब बहुत कठिनाई होगी हमें वो करने में। ठीक है, तो टू, अब अगले वाले इडियम्स पे चलते हैं, टू प्ले विद अ फायर। अब टू प्ले विद अ फायर क्या होता है, अब आग के साथ खेल, आग से के साथ कौन खेलता है, जो मूर्ख होगा। टू टेक अ फुल रिस्क, मतलब जो मूर्खतापन वाले रिस्क लेना, बेवजह जोखिम लेना, बोलना अगर बोल सकते हैं तो बेवजह जोखिम लेना, इसके लिए ये शब्द यूज किया है, टू प्ले विद फायर। ठीक है, टाक ओवर क्या होता है, टाक ओवर मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं कि हम लोग टाक ओवर मतलब बातचीत कर रहे हैं, मतलब डिस्कस कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो टाक ओवर मतलब डिस्कस करना। ठीक है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ माइल्ड पनिशमेंट, मतलब अ स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना जैसे चेतावनी कुछ लिखी होती है, जैसे सिगरेट वगैरह जहाँ होती है, डिब्बी वगैरह मिलती है, तो उस पे लिखी होती है डू नॉट स्मोक, स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, लिखी होती है ना, लेकिन फिर भी क्या वो उन्होंने चेतावनी पहले ही दे दी है कि स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, हार्मफुल है, वो बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें क्या की है, वो चेतावनी दी है। ठीक है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, अगर हम बोलें तो वो सिगरेट वालों ने क्या किया, स्लैप ऑन द रिस्ट, मतलब क्या हुआ, उन्होंने पहले से ही चेतावनी दे दी हम लोगों को। ठीक है, तो ये हम लोगों के हो गए क्वेश्चन। तो हमने 20 ईडियम्स पढ़े, 20 सिनोनिम्स पढ़े, 100 वोके के वर्ड जो हैं वो हमने 35 मिनट के अप्रॉक्स में हमने ये ख़त्म कर लिए। ठीक है, तो आप लोग इन्हें रिवाइज करिए और लिखिए और बार बार इन्हें रिवीजन करते रहिए, और वोकेब की जो क्विज हैं वो टेलीग्राम पे जाके लगाते रहिए। ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, आज एक जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है, बैड ब्लड।
बैड ब्लड का जो है वो बैड ब्लड जो है इसका आप लोग हमें वो बताएंगे आंसर, और कल हम इसे आप लोगों को उसमें सीट में सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो बैड ब्लड का आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे जो हम करना चाह रहे हैं, लोगों के पास जुड़ना चाह रहे हैं, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं कि बच्चा वो पढ़े जो एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।